सभी को नमस्कार। आइए देखते हैं श्रीमती श्रद्धा पांडे की लिखी हुई एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी की वाचिका भी श्रीमती श्रद्धा पांडे है। प्रिय पीहू, बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम हर रात मुझे निहारती हो, कभी मुस्कुराकर तो कभी हैरानी से। कल तुमने अपनी माँ से पूछा था कि मम्मी, चांद हर रोज छोटा बड़ा क्यों होता है? जानती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझ में रुचि ले रही हो। इसलिए मैंने सोचा आज तुम्हें चिट्ठी लिखकर अपने घटने बढ़ने की एक रहस्य भरी कहानी सुनाता हूँ। सुनना चाहती हो ना? तो चलो मैं बताता हूँ। मेरे पास अपनी रोशनी नहीं है। मेरी चमक मेरे दोस्त भाई सूरज से उधार ली हुई है। सूरज की रोशनी जब मेरे चेहरे पर पड़ती है, तब वह चमक मैं तुम सब तक पहुंचाता हूँ। पर जब धरती मेरे और सूरज के बीच में आने लगती है, तो धीरे धीरे मेरी रोशनी कम होने लगती है। ऐसा एक साथ नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता। धरती हम दोनों के बीच में धीरे धीरे आती है, इसलिए मेरा रूप भी धीरे धीरे बदलता रहता है। जिस रात मैं गोल मटोल रोटी जैसा दिखता हूँ, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात में पूरी तरह से गायब हो जाता हूँ, उसे अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के बाद 2 हफ्ते तक मैं धीरे धीरे बढ़ता हूँ। मेरे इस बढ़ने या घटने की प्रक्रिया को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं घटता बढ़ता क्यों हूँ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे और सूर्य के बीच में मेरी बहन धरती आ जाती है, जिस कारण सूर्य की पूरी चमक मेरे चेहरे पर नहीं पड़ पाती। इसलिए मेरा रूप घटता जाता है और मैं पतला होते होते एकदम पतली सी मुस्कान जैसा हो जाता हूँ। मेरी इस बदलती तस्वीर को लोग चंद्रमा की कलाएं भी कहते हैं। तो अगली बार जब मैं थोड़ा सा दिखूं, तो समझना कि मैं पूरा बनने के लिए फिर से लौट रहा हूँ। और जब मैं पूरा दिखूं, तो मुस्कुराना और अपनी खिड़की पर आकर मुझसे बातें करना। मैं भी उस समय मुस्कुराऊंगा जब तुम मुझे देख रही होगी। तुम्हारी खिड़की पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं घटने लगूंगा। अच्छा, तो अब मैं पत्र समाप्त कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी घटने बढ़ने की रहस्यमयी दुनिया से अब परिचित हो गई होगी। तुम्हारा चंदा मामा, जो हर रात तुम्हें देखकर खुश रहता है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। पहली बार आपने सीखा कि चांद खुद रोशनी नहीं देता, वह सूरज की रोशनी पर निर्भर रहता है। दूसरा, चंद्रमा की अलग अलग कलाएं धरती और सूरज की चांद की स्थिति पर निर्भर करती हैं। और तीसरा, यह प्रक्रिया 29.5 दिन में पूरी होती है, जिसे चंद्र माह कहते हैं।